जॉन जॉन्स नाम का एक अमेरिकी आदमी यूटा लेक के पास एक सुरंग में जाने का निर्णय लेता है। आगे जो उसके साथ होने वाला था बहुत ही भयानक था। केव के अंदर आगे जाने पर जॉन निर्णय लेता है कि वो बर्थ कैनाल से जाएगा, जो एक सकरा रास्ता है लेकिन आगे जाकर बड़ा हो जाता है। उसने ऐसा सुना था लेकिन कभी उसके अंदर गया नहीं था। जब वो रेंगता हुआ उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा था, केव में टर्न पर मुड़ा तो उसकी बॉडी उसी में फंस गई। उसकी चौड़ाई एक बोरवेल बोरिंग जितनी थी। उस केव में उसे उल्टा फंसे हुए 28 घंटे हो चुके थे। वो इतना तंग रास्ता था जिसके अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह कहानी जॉन जॉन्स के ऊपर आधारित एक सच्ची घटना है जिसमें उसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी जान ले ली। अमेरिका के यूटा लेक सिटी के पास नट्टी पट्टी केव यानी एक गुफा है। पहली बार इसको 1960 में डेल ग्रीन ने डिस्कवर किया था। ये एक हाइड्रोथर्मल गुफा है जिसके रास्ते घुमाव, फिसलन और सिकुड़न के लिए प्रसिद्ध थे। इस केव की गहराई 145 फीट थी और इसके रास्ते 1355 फीट तक जमीन के अंदर फैले थे। इसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो 30 इंच चौड़ा था यानी करीब 2.5 फीट। इसमें केवल एक ही आदमी एक समय पर जा सकता था और वापस लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता था। हर साल हजारों लोग इस केव को एक्सप्लोर करने आते थे। इस केव में बहुत से इंसिडेंट हो चुके थे, इसीलिए इसे बीच बीच में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया जाता था। लेकिन 2007 में फैसला आता है कि इसे सिर्फ प्रोफेशनल केवर्स के लिए ही खोला जाएगा और साथ ही एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसका काम था केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाए जिन्हें इसका पहले से अनुभव हो। अमेरिका के यूटा में रहने वाला जॉन जॉन्स नाम का एक 26 साल का लड़का अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने की योजना बनाता है। ऐसा नहीं था कि जॉन्स पहली बार केव को एक्सप्लोर करने जा रहा था। जब दोनों भाई छोटे थे तो उनके पिता उनको लेकर जाते थे केव एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उनके दोस्तों को गुफा के बारे में जरा भी अनुभव नहीं था। पर इस नट्टी पट्टी केव को सभी पहली बार एक्सप्लोर करने आ रहे थे। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे जॉन और जॉन का भाई जॉन्स और उसके सारे दोस्त नट्टी पट्टी केव के पास पहुंच जाते हैं। अब यह निर्णय लिया जाता है कि जॉन को केव के बारे में पहले से कुछ अनुभव है, इसीलिए जॉन आगे चलेगा। जॉन का भाई और उसके कुछ दोस्त केव के अंदर चले जाते हैं और उसके कुछ दोस्त केव लोकेशन पर ही रुक जाते हैं। केव के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब सही चल रहा था। उन्होंने एक लार्जेस्ट कैविटी को एक्सप्लोर किया जिसका नाम बिग स्लाइड रखा। कुछ फीट आगे बढ़ने पर जॉन और उसका भाई जॉस और उसके 2 दोस्त बर्थ कैनाल से जाने का निर्णय लेते हैं। जॉन आगे था, उसके बाद उसका भाई जॉस और उसके पीछे उसके 2 दोस्त इसी क्रम में बर्थ कैनाल के अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें यह विश्वास था कि केव आगे जाकर चौड़ी हो जाएगी, लेकिन ये केव तो आगे और सकरी होकर नीचे की तरफ जा रही थी। जॉन आगे बढ़ता रहा, उसे विश्वास था कि केव आगे जरूर चौड़ी होगी। जब वो और आगे गया तब उसे एहसास हुआ ये केव तो और सकरी थी। ना तो वो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे। जॉन ने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जॉन जोर जोर से मदद के लिए अपने भाई को पुकार रहा था, लेकिन जॉस अभी बहुत पीछे था। जब वो जॉन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई सुरंग में फंसा हुआ है जिसमें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। जॉस ने जॉन के पैर को पकड़कर थोड़ा ऊपर खींच पाया था कि उसके हाथ से उसका पैर छूट जाता है और जॉन फिर से दरार में गिर जाता है। जॉन का सिर नीचे और पैर ऊपर था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके भाई जॉस ने भगवान से प्रार्थना की और केव के तंग रास्तों से निकलकर बाहर आया। मदद के लिए बचाव टीम के पास फोन करवाया और तुरंत अपने भाई के लोकेशन पर फिर पहुंच गया, जबकि उसके 2 दोस्त जॉन के पास ही थे। मदद के लिए पहले पहुंचने वाली वहां की एक स्थानीय बचावकर्ता सूजी थी, जो अपना सब काम छोड़कर आधी रात को घटनास्थल पर पहुंची थी। जॉन को दरार में फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। सूजी तुरंत जॉन के पास पहुंची और कहा, हाय जॉन, मैं सूजी हूँ। जॉन ने कहा, हाय सूजी, मैं जॉन हूँ, आने के लिए धन्यवाद। मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अगले कुछ ही घंटों में दर्जनों बचाव दल आ चुके थे। बचाव दल ने योजना पर विचार विमर्श किया। उन्होंने सारी चीजों पर विचार किया, यहाँ तक कि जमीन से सीधा सुरंग खोदने पर भी विचार कर लिया था। फिर बाद में उन्होंने रस्सी और बुली की सहायता से जॉन को बाहर निकालने का काम शुरू किया। पूरे केव में बुली को लगा दिया गया था। रस्सी का एक छोर जॉन के पैरों में बांधा गया और दूसरे छोर को उन बुलियों के अंदर से पास कराकर बचाव टीम के हाथ में दे दी गई। जब टीम रस्सी को खींच रही थी तो जॉन का पैर एक चट्टान के पास अटक रहा था। क्योंकि जॉन उल्टा था तो उसका पैर बेंड नहीं हो रहा था। टीम वालों ने उस चट्टान को ड्रिल किया और इस बार रस्सी को उसके कमर में बांधी गई। बाहर पूरी बचाव टीम खड़ी थी, लेकिन जॉन के पास केवल एक ही व्यक्ति पहुंच सकता था। इस बीच जॉन की हालत और खराब हो रही थी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा था। जॉन को राहत दिलाने के लिए उसे उसकी बीबी से केवल रेडियो के जरिए बात कराई गई। दोनों परेशान थे लेकिन एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। अब तक जॉन को केव में उल्टा लटके हुए 19 घंटे हो चुके थे। एक बार फिर से बचाव टीम ने रस्सी को खींचना शुरू किया और थोड़ी रस्सी खींच रहे थे, उसके बाद रुक रहे थे क्योंकि जॉन को बहुत दर्द हो रहा था। इस बार जॉन को इतना ऊपर खींच लिया गया था कि वो अपने बचाव टीम को देख सकता था। वो थका हुआ लग रहा था, उसकी आंखें लाल थी लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
बचाव टीम ने पूछा आप कैसे हैं? जॉन ने कहा यह बहुत बुरी कंडीशन है मेरी, मेरा हेड शून्य हो रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। बचाव टीम ने जॉन को और ऊपर खींचा। वो बाहर आने वाला ही था कि उसके पैर के पास लगी बुली निकल गई और जॉन उसी दरार में फिर गिर गया। इस बार जॉन के सिर में काफी चोट भी आई थी। उसके पास मौजूद बचाव मेंबर को एहसास हुआ कि जॉन की सांसें रुक रुक कर आ रही है। उसने फिर से ड्रिल करके बुली को लगाया और केव से बाहर आ गया। इसके तुरंत बाद मेडिकल प्रोफेशनल केव में गए और उन्होंने जॉन से बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉन कुछ बोल नहीं रहा था। उसने जॉन की पल्स चेक की और केव से बाहर आया। 25 नवंबर की आधी रात को जॉन को मृत घोषित कर दिया गया। जॉन को बचाने के लिए 137 बचाव कर्मी ने 27 घंटे मेहनत की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अगले दिन सुबह ऑफिसर ने यह निर्धारित किया कि जॉन के बॉडी को केव से निकालना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए नटी पट्टी केव को जॉन की कब्र बना दी गई और इस केव को जनता के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जॉन के परिवार ने उनकी याद में केव के द्वार पर एक पट्टिका लगवाई जो जॉन की याद दिलाता रहेगा। उनकी पत्नी ने बताया कि जॉन बहुत अच्छा आदमी था, वो एक अच्छा पिता था, केयरिंग हस्बैंड था और आज्ञाकारी पुत्र था। मैं जॉन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई लव यू जॉन।